गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अतिन मिश्रा। आज मैं फिर से फिजिक्स क्लास में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में मैं नया एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रखा हुआ है। यहाँ पे एक डाइपोल है, डाइपोल को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज से। ठीक है, के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होती है आपको पता है, फिक्स डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस होती है हमारी क्या, एल होती है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उनके जो पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि जिन पॉइंट चार्जेस से मिलकर के डाइपोल बना होता है उस पॉइंट चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है। क्या वर्क करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है प्लस क्यू चार्ज पे जो लगेगा, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्या, क्यू ई लगेगा। F इज इक्वल टू क्या लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा। ठीक है, और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और हमारा नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा। यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक टॉर्क जनरेट होता है। क्लियर? अच्छा, इनिशियली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो डाइपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है, ये एंगल है। ठीक है, ओके, और जब यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है इस तरीके से, तो इसका जो मोशन होगा ये हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज मोशन होगा। मोशन इसका कैसा होगा, डाइपोल का, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोशन, यानी कि माइनस क्यू चार्ज ऊपर की तरफ लिफ्ट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्लस क्यू चार्ज का जो साइड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इनिशियली अभी ये एक पर्टिकुलर किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है। ठीक है, तो थीटा पर जब ये रखा हुआ है तो यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होगा, यहाँ पे जो टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क which is experienced by the electric dipole। यहाँ पे डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इसका क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, इतना ही तो टॉर्क हमारा जो है उस केस में जनरेट होता था। यहाँ पे थीटा को मैंने आपको बताया था, थीटा दैट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाना चाह रहे हैं, शो ऑफ करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे जो डाइपोल होगा वो अपने अंदर एक एनर्जी कंजर्व करके रखा हुआ है। वो एनर्जी हमारी यहाँ पे कौन सी एनर्जी हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर? ओके, इसके बाद में मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी लास्ट क्लास में
कि डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब यहाँ पे डाइपोल पे जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो एक स्टैंड पर ऐसा फील होगा आपको कि जब डाइपोल की जो डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दोनों सेम होगी। उस केस में हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में डाइपोल गेन होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करना है। ठीक है, क्या डाइपोल को किसी पर्टिकुलर एंगल θ1 से θ2 में क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, θ1 से θ2 में भी ये लार्ज एंगल हो सकता है। तो पहले हम लोग इसमें बात करेंगे फॉर अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइपोल। फिर से, फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम इस डाइपोल को कुछ पर्टिकुलर एंगल से इसको क्या करना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं। सपोज कि हमने इस डाइपोल को कुछ पर्टिकुलर एंगल डी थीटा से इसको हमने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है। इन डायग्राम हम इसको क्या कर रहे हैं, डी थीटा डिग्री एंगल से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे डी थीटा आपको दिख रहा होगा, ये एंगल है। ठीक है, इस एंगल का नाम है, मैं यहाँ पे साइड में लिखे दे रहा हूँ, डी थीटा। ओके, तो इस पर्टिकुलर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्डन होगा वो क्या होगा, ये हम यहाँ पे गेन करना चाहेंगे। तो देखिए, फॉर द स्मॉल एंगुलर displacement for the small angular displacement of electric dipole, we take displacement कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कितना है, सपोज हमने इसको कितना कंसीडर किया है, डी थीटा किया। अब अगर हमें डी थीटा एंगल इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना है डाइपोल को, ठीक है, तो टॉर्क को हमें किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे इनिशियली टॉर्क क्लॉकवाइज जा रहा था, तो इसको हमें अब कैसे लेना पड़ेगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ये इस तरीके से टाउ एक्सटर्नल इसको इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हम इस डाइपोल को डी थीटा डिग्री एंगल डिस्प्लेस कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए वर्डन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो वर्डन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, लुक एट हियर, फॉर द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डाइपोल, जो टाउ एक्सटर्नल होगा, यानी कि एक्सटर्नल जो टॉर्क होगा स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये अप्रॉक्स हम लोग इसको मान के चलेंगे किसके बराबर ही होगा, टाउ के बराबर होगा। कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना हमारा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टाउ एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क जो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए लगा रहे हैं वो भी अप्रॉक्स उसी के ही बराबर होगा, वो भी उसी के इक्विवेलेंट होगा। क्या इतनी बात बेटा सभी को समझ में आती है, बोलो बेटा, इतनी बात सभी को समझ में आती है। ओके, अगर इतना आपको क्लियर है तो इसके बाद में हम इसके लिए स्मॉलेस्ट वर्डन के लिए फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। देखिए, जो जनरल फॉर्मूला होता है वर्डन का वो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वर्डन इन रोटेटिंग डाइपोल, तो यहाँ के लिए जो वर्डन का फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DW, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, DW के लिए बात हो रही है। तो DW और यहाँ पे फोर्स क्या हम लोग कंसीडर करेंगे, यहाँ के लिए फोर्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे क्या, टाउ, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, यहाँ पे के केस में हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल की बात हो रही है
इसलिए यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अच्छा टाउ की वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हमारा टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्डन है, यानी कि हमने जब इस डाइपोल को डी थीटा डिग्री एंगल से क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, उस केस में कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, वो हमारा एक्सप्रेशन है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अच्छा अब अगर इसी डायग्राम में जरा देखिए, ये हमारा स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट के लिए था वर्डन। अभी इसको अगर हमें मान लिया, ये इसकी अगर इनिशियल पोजीशन मान लीजिए होती θ1, ये वाली इनिशियल पोजीशन क्या होती θ1, और θ1 से हम और ज्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट करना चाहते, ठीक है, यानी कि हम बड़े एंगल पे इसका डिस्प्लेसमेंट करना चाहते, मान लीजिए हमने इसको θ1 से θ2 के लिए डिस्प्लेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्डन करना, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें θ1 से θ2 के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो टोटल वर्डन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको हम लोग। नाउ टोटल वर्डन फॉर rotating the electric dipole from angle θ1 to θ2। ठीक है, θ1 से θ2 एंगल के लिए इतना एंगल रोटेट करने के लिए हमें कितना टोटल वर्डन करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, W दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और यहाँ पे कितना आप एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल आप लोग लेंगे कितना, θ1 से θ2, क्योंकि हमें वर्डन चाहिए θ1 से θ2 को रोटेट करने के लिए, एंगल तक इतना रोटेट करने के लिए, लेकिन θ1 से θ2 एंगल तक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने के लिए हमें वर्डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे लिखना है, इंटीग्रेशन करना है, सम करना है। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, डी डब्ल्यू की जगह पर वैल्यू क्या पुट करेंगे, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। लोक एट हियर अगेन, नाउ W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटीग्रेशन लिमिट θ1 टू θ2। ठीक है, की वैल्यू जरा देखिए, डी डब्ल्यू की जगह पर हम क्या रख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। क्लियर है, ओके, अब का आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए डाइपोल मोमेंट ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी और ई, ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, विल टेक इट आउटसाइड, क्या मिलेगा, पी ई इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, पी ई साइन थीटा का करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, अच्छा माइनस कॉस थीटा होता है, तो मैं माइनस को बाहर लिए ले रहा हूँ, ये हो गया कॉस थीटा, और लिमिट डाल देंगे इसकी क्या, θ1 से θ2। अब लिमिट डालनी आपको पता है इसमें कैसे डालते हैं लिमिट, W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस पी ई, ठीक है, कॉस, पहला थीटा है, थीटा पे अपर लिमिट डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस θ2 माइनस, और इसकी जगह पर लिमिट डालेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉस θ1। ये जो फॉर्मूला हमारा बना है, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा टोटल वर्डन के लिए, किसके लिए फॉर्मूला है, टोटल वर्डन, किस केस के लिए टोटल वर्डन है, फिर से
जब हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लीजिए इनिशियल स्टेट ये यहाँ पे रखा हुआ था और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से सपोज θ1 डिग्री एंगल बना रहा है और इसको हमने θ2 डिग्री तक हमें रोटेट करना है। जैसे फिर से देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में, ये डाइपोल है, ठीक है, और ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये हमारी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये हमारा था डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे ये P था, ठीक है। पहले अगर ये θ1 था, θ1 डिग्री एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से बना रहा है, अब ये θ1 से हमें इसको कितना और घुमाना है, θ2 तक लेकर के जाना है, ठीक है। तो θ1 से θ2 तक लेकर के जाना है। तो उस केस के लिए जो है टोटल वर्डन का जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, ये हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ये फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, ये जो वर्डन है ये कंजर्व होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि इस W की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डेल्टा U इज इक्वल टू W एंड दैट इज इक्वल टू माइनस PE, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, cos θ2 माइनस cos θ1। तो मैं थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं, सी अगेन, डेल्टा U दैट इज इक्वल टू W, क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस PE ब्रैकेट में cos θ2 माइनस cos θ1, ये फॉर्मूला, ठीक है। और ये हमारा जो है फॉर्मूला फाइनल है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे the expression for work done in rotating an electric dipole. Is it clear to everyone? बोलो बेटा, ओके। अच्छा, यहाँ पे जो डेल्टा U है, डेल्टा U को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, ठीक है। डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1। तो अगर किसी इनिशियल स्टेज पर मान लिया जब डाइपोल इस कंडीशन में था यहाँ पे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल आपका क्या था, θ1, तो उस केस में इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, ठीक है। जब आप इसको θ1 से θ2 डिग्री एंगल पे लेकर के जा रहे हो, θ1 से हम इसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, θ2 पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है हमारी क्या हो जाएगी, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो उसको, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में, चेंज करने मतलब उसकी पोजीशन को चेंज करने में या उसको रोटेट करने में जो टोटल वर्क डन हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, W। तो ये W जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपसे कहा जाए कि एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर डाइपोल रखा हुआ है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि आपका जो डाइपोल है वो पहले कितने एंगल पे रखा हुआ था, θ डिग्री एंगल पे रखा हुआ था। तो θ डिग्री एंगल पे जब रखा हुआ था तो उस केस में वर्डन कितना रहा होगा, ठीक है, या उस केस में उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, ठीक है। वर्डन नहीं कह करके आप इसको ये कहिए कि उस केस में जब पर्टिकुलर किसी पोजीशन पे हमारा डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E से सपोज वो θ डिग्री एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई होगी, ठीक है। उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी वो क्या होगी, दैट इज, वो क्या हुई होगी उस केस में, दैट इज U θ इज इक्वल टू माइनस P cos θ। उस केस में इसकी ये पोटेंशियल एनर्जी
रही होगी। क्लियर है? ओके, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और पोटेंशियल एनर्जी ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है और इस पर भी बेटा आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है आप इसमें अभी और हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों आप लोगों को ये सब? ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हम लोग अभी इस पे आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी। ओके, थैंक यू क्लास।